हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे मौलिक अधिकार जो है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। हम उसमें पढ़े थे समता और समानता के अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। वे पार्ट 1 थे। आज है पार्ट 2। देखिएगा, पार्ट 2 में पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है, तो स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। देखिएगा अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार। क्या है, तो मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्कार पर क्या है, तो प्रतिबंध। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 23 में है। अब देखिएगा मानव पर दुर्व्यापार कौन कौन है। देखिएगा पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तुओं के सामान खरीदना एवं बिक्री करना, यह मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम महिला एवं बच्चों की अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें से क्या तो वेश्यावृत्ति भी शामिल है। वेश्यावृत्ति भी शामिल है। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत दास और गुलाम को बनाना भी शामिल है। इसके अलावा क्या तो बेगार, बिना परिश्रम किए काम करना। बेगार जो है बिना परिश्रम किए काम करना, ये सभी जो है मानव दुर्व्यापार के ही अंतर्गत आता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन निवारण हेतु इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख अधिनियम भी लाए गए थे। और ये अधिनियम कब कब लाए गए थे, आज उन्हें देखते हैं। देखिए कहें तो अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में लाया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लाया गया था। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में लाया गया था। ठेका श्रमिक उन्मूलन अधिनियम 1970 में लाया गया था। 1970 में लाया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या, तो एक मिनट देखिए, आगे बढ़ते हैं क्या, तो देखिएगा अनुच्छेद कितना है, तो 24। अनुच्छेद 24 में है कारखाना आदि खानों में बच्चों पर निषेध है, अर्थात बाल श्रम पर क्या है, तो निषेध है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा अनुच्छेद 24 में है कारखाना आदि में बाल पर प्रतिषेध या प्रति निषेध, इसे भी कह सकते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अर्थात कहने का मतलब है कारखाना जहां प्रदूषण की समस्या से संबंधित कोई भी काम एवं जहरीला पदार्थ हो, वहां जो है 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे जो हैं वहाँ काम नहीं कर सकता है। उस पर क्या तो प्रतिबंध अर्थात रोक लगाया गया है। बाल श्रम निषेध फैक्ट्री, खाना एवं अन्य निर्मित गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया है। लेकिन सार्वजनिक महत्वपूर्ण कानून बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में लाया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में। 2016 में संशोधन की गई थी। 2016 में संशोधन की गई थी। और बाल किशोर श्रम निषेध अधिनियम में से कर दिए। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में ही प्रस्तुत है। देखिएगा अन्य अधिनियम जैसे हैं कारखाना अधिनियम 1948 में लाया गया। बागार श्रम अधिनियम 1951 में लाया गया। खान अधिनियम 1952 में लाया गया था। बीड़ी तथा सीगर कार्यक्रम अधिनियम 1966 में लाया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे देखिएगा कुछ अलग पॉइंट बता देते हैं, आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जैसे हम 1951 में जो है वित्त आयोग का गठन हुआ था। वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। 1950 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग एवं वित्त आयोग की स्थापना जो हुआ था, वे सभी के अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर बता देते, देखिएगा 1950 में योजना आयोग, 1951 में वित्त आयोग और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, या तो अपने कॉपी पर पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से प्रश्न बनने वाले कभी छूट ना सके। बताएं तीनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे हैं
2006 घरेलू नौकर, होटल, रिश्ता, दुकानों, कारखानों आदि क्या है रिसर्च चाय की दुकानों पर कार्य पर प्रतिबंध। अर्थात जो है 14 से जितने भी बच्चे कम हैं 14 से जितने भी बच्चे कम अर्थात 14 वर्ष से जितने भी बच्चे कम हैं वे किसी भी प्रकार की हानिकारक काम नहीं कर सकते हैं। इस पर प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। घरेलू नौकरों, होटल, क्या तो रेस्त्रांत, दुकान, कारखाना, रिसर्च आदि की दुकानों पर क्या तो प्रतिबंध यह जो कब लगाया गया था तो 2006 में ही लगाया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। अनुच्छेद 25 के 28 के बीच है। देखिएगा अनुच्छेद 25 में हम अंतःकरण तथा धर्म के आधार पर अंतःकरण धर्म के आधार पर रूप क्या तो अवैध रूप से मानना या आचरण एवं प्रचार करना आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहला जो है अंतःकरण तथा धर्म के अवैध रूप से मानना, आचरण एवं प्रसार की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में तो 25 में है। अंतःकरण स्वतंत्रता का अर्थ होता है भगवान को अपने तरीकों से मानने की स्वतंत्रता। मानने का अधिकार का होता है अपने धार्मिक विश्वास आस्था के बिना भय घोषणा करना। आचरण का क्या तो आचरण का अधिकार धार्मिक पूजा, परंपरा, समूह आदि करने का अधिकार। प्रसार का अधिकार अपने क्या तो अपने धर्म पर प्रचार करने का अधिकार है। किसी का जबरन परिवर्तन करवाना नहीं। अर्थात कोई भी व्यक्ति को आप जबरन अर्थात जबरदस्ती दूसरे धर्म को मानने में बाध्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात जबरदस्ती दूसरे धर्म को मनवा नहीं सकते हैं। ये आपको ये शक्ति नहीं दी गई है। देखिएगा आगे क्या तो अनुच्छेद क्या तो 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। देखिएगा धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार है। धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन ये सामूहिक रूप से धार्मिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। सामूहिक रूप से धार्मिक कार्यों का अधिरक्षक करते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं किसका उल्लेख है। देखिएगा आप इसे ध्यान पूर्वक देखिए। अनुच्छेद कितना है तो 25। अनुच्छेद कितना है तो 25 है। देखिएगा अनुच्छेद 25 में क्या है तो किसी भी धर्म अभिव्यक्ति के लिए कर नहीं की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य हैं तो उसमें कर अर्थात रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आर्टिकल कितना में तो 28 में। राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल में कहते तो प्राथमिक विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। राज्य द्वारा अंशतः पोषित मान्यता प्राप्त संस्थान धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। पूर्ण राज्य स्तर द्वारा पोषित परंतु स्थापना धार्मिक शिक्षा हेतु की गई है। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा क्या तो राज्य धार्मिक शिक्षा को राज्य धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य जो है धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन इसके कितने आधार हैं तो 3 आधार हैं। पहला जो है लोक कल्याण है, दूसरा जो है सुधार है, तीसरा है स्वच्छ संबंधी है। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार भी दिया गया है। आगे क्या है तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद कितना 29 से 30 देखिएगा। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार आर्टिकल 29 में है। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना
अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 में है, अनुच्छेद 31 में है और अनुच्छेद 31 में बताए हैं। ये जो था संपत्ति के अधिकार, क्या था? संपत्ति के अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है और कानूनी रूप से 300 के ए में जोड़ दिया गया, जो भाग 12 में है, जो भाग कितना 12 में उल्लेखित है। देख लेते हैं लेकिन भाग कितना है, तो अनुच्छेद कितना, तो देखिए 33 देख लेते हैं। देखिएगा, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। संसद को यह शक्ति दी गई है कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, जैसे सेना, तीनों सेनाओं पर, पुलिस, IB, CBI अधिकारियों पर, सुरक्षा बल पर भी। ऐसा इसलिए कि वो अपने कर्तव्य ना भूले, ऐसा इसलिए कि वो अपना कर्तव्य ना भूले, लेकिन विधानमंडल को नहीं। आगे देखते हैं कि हाँ, तो 1 मिनट देखिएगा, आगे किस चीज़ का उल्लेख देखिएगा। अनुच्छेद कितना, तो 34-35, अनुच्छेद 34-35 देख लेते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 32 देखेंगे, बहुत ही बारीकी और डिटेल से देखिएगा। अनुच्छेद कितना, तो 34, संसद को यह शक्ति है कि वह किसी भी क्षेत्र जहां सेना विधि लागू हो या वहां मौलिक अधिकार को निलंबित या सीमित कर सकती हैं। ये जो सभी अनुच्छेद कितना है के अंतर्गत आते, तो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत ही आते हैं। सेना विधि, जहां नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए कठिनाई हो रही हो। इसके अलावा क्या, तो यह शासन यहाँ शासन के अनुसार चलता है, यह शासन के अनुसार चलता है। सेना जो है शासन के अनुसार ही चलता है। अनुच्छेद 35 में हम मौलिक अधिकारों को उल्लंघन पर, अनुच्छेद 35 में हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संसद जो है दंडनीय करने के लिए कानून बना सकते हैं। संसद जो है दंडनीय कानून के लिए बना सकते हैं। मौलिक अधिकार को प्रभावी करने के लिए कानून बना सकती हैं। मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती हैं। इसके अलावा क्या है, अनुच्छेद 17 में, जैसे एग्जाम्पल में है, आर्टिकल 17 में छुआछूत को प्रभावी बनाने के लिए SC/ST अमेंडमेंट एक्ट कितना, तो 1900, आर्टिकल कितना है, तो देखिएगा, छुआछूत जैसे 17 है, प्रभावी बनाने के लिए SC/ST को 1989 में यह चीज़ लाया गया था, 1989 में यह लाया गया था। अनुच्छेद कितना है, तो 32, अनुच्छेद 32 आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने की भी संभावना बनती हैं और अलग अलग एग्जाम में भी पूछे गए हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे कि बताए हैं कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार हैं जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में मूल अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितना हो गए थे, 6 हो गए, और ये 6 आपको बताए हैं ट्रिक के माध्यम से। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है, समस्त शोध संस्कृति का उपचार है। आप इसे एक बार लिख लीजिए और उसी पर आप बैठा दीजिए। 6 का 6 अधिकार क्या, तो मूल अधिकार हैं, आप उसे याद भी कर सकते हैं। देखिएगा, आर्टिकल क्या, तो 32 को संविधान का आत्मा और हृदय किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। हम इसका मरण बता देते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का मरण 6 दिसंबर कितना, तो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को कहाँ, तो दिल्ली में हुआ था। आप बताएं कमेंट में कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और कहाँ। हम ये बता दिए हैं इसके पिछले ही वीडियो में, आप देखे होंगे, तो इसका जवाब हमें पूर्ण विश्वास है कि कमेंट में आएगा। देखिएगा, मूल अधिकारों को हटाना, मूल अधिकारों के हनन पर उच्चतम न्यायालय जो है 5 रिट जारी करते हैं। मूल अधिकार के हनन पर उच्चतम न्यायालय 5 रिट जारी करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट जारी होते हैं, तो 5 रिट जारी होते हैं। मूल अधिकार के हनन पर 5 रिट कौन जारी करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। और वे 5 रिट कौन कौन है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण,
5वां है अधिकार परीक्षा लेख। अब अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी यही 5 रीट जारी करता है, यही 5 रीट जारी करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या तो बंदी प्रत्यक्षीकरण देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण 1 मिनट देखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण है शारीरिक शरीर उपस्थित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो सुशब्द अर्थ है शारीरिक शरीर उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना। पीड़ित या पीड़ित व्यक्ति की कोई भी हो, पीड़ित या पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई भी हो, यह रिट व्यक्ति की स्वतंत्रता और उल्लंघन होने पर ही लाई जाती है। यह रिट व्यक्ति की स्वतंत्रता या उल्लंघन होने पर ही लाई जाती है। तब पूछेंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसके उल्लंघन पर कौन सी रिट लाई जाती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लाई जाती है। यह रिट तब लाई जाती है जब किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत अर्थात अपने कारावास में लेते हैं, अर्थात अपने में लेते हैं। जैसे हम देखिएगा, कहने का मतलब है यह रिट तब लाई जाती हैं जब किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखे जाते हैं, अर्थात जेल में जाते हैं। यह रिट सरकार एवं प्राइवेट दोनों व्यक्ति के खिलाफ लाए जा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो सरकार एवं प्राइवेट दोनों के प्रति लाए जाते हैं। 24 घंटा के अंदर न्यायाधीश की उपस्थित करना अनिवार्य है। देखिएगा कब नहीं लाया जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो कब नहीं लाया जा सकता है, जब न्यायालय दंडनीय हो, जब निवारक निरोध के अंतर्गत जबरन किया गया हो, जब जबरन अर्थात जबरदस्ती किया गया हो तब यह एक्ट अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लाएगा। या क्या तो न्यायालय ने दंड दिया हो तब यह नहीं लाएगा। इसके अलावा जबरन निषेध के अंतर्गत काम करवाएगा तो यह चीज़ नहीं ला सकता है। इसके अलावा क्या तो परमादेश। क्या तो परमादेश देखिएगा, परमादेश इसका अर्थ है हमारा आदेश। परमादेश का अर्थ होता है हमारा आदेश, अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट है, जब कोई सार्वजनिक अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का सही पालन ना करे तब परमादेश लाया जाता है। अर्थात कहने का जब कोई सरकारी कर्मचारी जो है अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता है तो परमादेश लाया जाता है। यह रिट सिर्फ सरकार के ही खिलाफ लाई जा सकती है, सिर्फ सरकार के खिलाफ ही लाया जा सकता है। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोक। क्या तो रोक अर्थात रोकना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। देखिएगा क्या तो 1 मिनट देखिएगा। लोअर कोर्ट जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। देखिएगा जब निचली अदालत में मामला लंबित हो, जब निचली अदालत में मामला लंबित हो तब सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करके मामले को अपने पक्ष में ले सकते हैं। हाई कोर्ट है न्यायिक रिट, हाई कोर्ट में यह न्यायिक रिट है। लोअर कोर्ट में है वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा जिससे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या तो 1 मिनट देखिएगा आगे क्या तो बस 1 मिनट देखिए आगे क्या तो उत्प्रेषण है। क्या तो उत्प्रेषण, उसके बाद अधिकार परीक्षा लेख। देखिएगा क्या तो उत्प्रेषण, आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए उत्प्रेषण अधिकार का उल्लंघन करना, उत्प्रेषण से संबंधित अधिकार का उल्लंघन करना। देखिएगा जब निचली अदालत फैसला सुनाती है तब ऊपरी अदालत का उसका प्रमाण मांगती है। जब निचली अदालत फैसला सुनाती है तो ऊपरी अदालत का उसका प्रमाण मांगती है। सुप्रीम कोर्ट किसी अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपना पास मांग सकता है। यह भी न्यायिक रिट, यह भी क्या तो न्यायिक रिट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट है। अधिकार परीक्षा लेख के अर्थ होता है किस आधार पर हमें गिरफ्तार करेंगे, आप किस आधार पर हमें गिरफ्तार करेंगे, इसी का अर्थ होता है अधिकार परीक्षा लेख। देखिएगा क्या है तो 1 मिनट देखिएगा। किस आधार, किसी भी व्यक्ति ने गलत तरीके से सार्वजनिक पद को धारण किए हैं तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी हो सकता है। या निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता था। प्राइवेट के लिए यह अधिकार परीक्षा नहीं लाया जा सकता है। ये जो है अनुच्छेद 32 पढ़ लिए हैं।
देखिएगा आगे क्या, तो आगे हो सकता है भाग 4 है क्या, तो भाग 4 है। जितने हम भी पढ़ाए हैं पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में जो भी पढ़ाई हैं आप उसे एक बार पुनः देख लीजिएगा, ताकि मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आपसे किसी भी एग्जाम में छूटने की संभावना ना बने। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए कि हाँ इस तरह आप पढ़ाइए, हम उसी तरह का प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन देखिएगा जितने भी हम वीडियो लक्ष्मी जो बताए हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी का, हम उसका सोच रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाएं कि देखते हैं आप लोगों के लिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन बनते हैं, और उसी को हम भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।